इस भाग-दौड़ भरी जिंदगी में चिंता से कोई भी वंचित नहीं है और ऐसा कोई इंसान आपको नहीं मिलेगा जिसके पास चिंता ना हो। दरअसल इसका कारण क्या है, चलिए हम इसे जानने की कोशिश करते हैं। हमें जितना मिलता है हम उससे ज्यादा की आस में और की रट लगाए रहते हैं। इसलिए एक दिन हम अपने सुख और शांति से भी हाथ धो बैठते हैं। स्वामी विवेकानंद ने भी कहा था, चिंता और चिता में सिर्फ एक बिंदु का फर्क होता है, अन्यथा दोनों समान हैं। यह कहना बिल्कुल सही है, क्योंकि कहते हैं कि चिंता ही चिता का कारण बन जाती है। इसलिए जीवन में इस चिंता रूपी चिता को विदा करके आप अपने मस्तिष्क को शांत रख सकते हैं। सच तो यह है कि यदि आपका दिमाग कूल रहेगा तो ऐसी स्थिति में आप अपना काम ज्यादा मन लगाकर अच्छी तरह से पूरा कर सकते हैं। वैसे यह भी सच है कि जीवन को पूरी तरह से चिंता मुक्त नहीं किया जा सकता है जी। एक शोध में यह बात सामने आई है कि चिंताओं पर काबू पाकर आप खुद को ज्यादा मजबूत और काबिल बना सकते हैं। महाभारत में कृष्ण ने अर्जुन से कहा था कि जिसने आत्मज्ञान नहीं प्राप्त किया वह ईश्वर को कैसे जान सकता है। और आत्मज्ञान प्राप्त करने के लिए चिंतन जरूरी है, चिंता नहीं। भगवान बुद्ध ने भी यही कहा था, जिसने अपने आप को बस में कर लिया उसकी जीत को देवता भी हार में नहीं बदल सकते। जरूरी बातों के लिए चिंता करना उचित है, लेकिन हर बात पर बेकार की चिंता मूर्खता कहलाती। सच भी यही है कि चिंता ही तमाम परेशानियों का कारण होती है। इसलिए अपनी कल्पना को नए विचारों के साथ बेहतर बनाने की कोशिश करनी चाहिए। किसी परेशानी के आने से पहले उस पर ध्यान देकर खुद को उसकी चिंता से मुक्त कर ले। ऐसा इसलिए क्योंकि जो हो ही नहीं सकता उसके बारे में चिंता करके समय नष्ट करने का क्या अर्थ है। प्रसिद्ध विचारक विचर का भी मानना था कि व्यक्ति अपने काम से नहीं मरता, बल्कि चिंता उसे मार डालती है। इसलिए जिंदगी में आप एक फॉर्मूला बनाएं। जब भी आपको जरूरत से ज्यादा चिंता हो, आप चिंता छोड़ मुस्कुराने की कोशिश करें, जिंदगी को खुशनुमा बनाने की कोशिश करें। कुछ ही दिनों बाद आपको लगने लगेगा कि हम बहुत हद तक रिलैक्स और अच्छा महसूस करने लगे हैं।